Audio Jungle. नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत रामपुर एक शिला गांव के स्थानीय लोगों ने एफसीआई का चावल होने का शक होने के आधार पर गांव में खाली किए जा रहे ट्रक को रोक लिया तथा स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया, जिसे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उजियारपुर उमेश प्रसाद राय के द्वारा विभागीय खाना आपूर्ति कर मुक्त कर दिया गया। यह घटना शुक्रवार 31 जुलाई 2020 के दोपहर बाद की है। इस बाबत पूछे जाने पर स्थानीय जदयू नेता वरुण साह का कहना है कि वे रामपुर एक शिला गांव होते हुए अपने घर जा रहे थे कि अचानक रामपुर एक शिला गांव के स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक लिया तथा बताया कि पिछले 2 घंटों से इस ट्रक पर से चावल का बोरा उतारकर ट्रैक्टर से किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय उजियारपुर पुलिस तथा अनुमंडलाधिकारी दल सिंह सराय ज्ञानेंद्र कुमार को दिया। घटना की जानकारी मिलते ही उजियारपुर पुलिस रामपुर एक शिला गांव पहुंच उक्त ट्रक को जिस पर चावल का पैकेट रखा हुआ था को थाने ले आई। इस बाबत पूछे जाने पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उजियारपुर उमेश प्रसाद राय ने बताया कि ट्रक पर लोड किए गए चावल से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज वासुदेव राइस मिल के मालिक प्रशांत कुमार बंका उर्फ चिंटू कुमार के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि ट्रक पर लोड चावल अनुदानित नहीं है। इसलिए आवश्यक पूछताछ के बाद उक्त ट्रक को मुक्त कर दिया गया है। इस पर जदयू नेता वरुण साह का कहना है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उजियारपुर उमेश प्रसाद राय ने भी इस मामले में केवल कागजी खाना आपूर्ति किया है तथा उसे मुक्त कर दिया है, इसलिए वह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उजियारपुर उमेश प्रसाद राय के द्वारा की गई इस विभागीय खाना आपूर्ति से सहमत नहीं है। उन्होंने इस मामले में वरीय पदाधिकारी से जांच की मांग की है। जदयू नेता का कहना है कि उजियारपुर का यह वासुदेव राइस मिल केवल कागज पर ही चलता है, वास्तविकता से इन मिल मालिकों का कुछ लेना देना नहीं है। न्यूज 20 बिहार की आवाज के संवाददाता ने इस संबंध में जब जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि इस तरह का गोरखधंधा उजियारपुर थाना क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों से धड़ल्ले से जारी है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कुछ सवाल है जो अनसुलझी है। अब यहाँ पर सवाल यह पैदा लेता है कि जब उक्त ट्रक चावल लदे ट्रक को लेकर ड्राइवर आ रहा था तो उससे संबंधित कागजात ड्राइवर के पास क्यों नहीं था? सभी कागजात चावल व्यापारी व वासुदेव राइस मिल के मालिक प्रशांत कुमार बंका उर्फ चिंटू कुमार के पास कैसे पहुंच गया? जब चावल सही स्थान से आया था तो धर्मकांटा जहां गाड़ी का वजन किया गया था उसके मालिक व्यापारी की पैरवी करने क्यों पहुंच गए थे? धर्मकांटा पर जब गाड़ी का वजन किया गया था तो उस समय केवल ट्रक ड्राइवर तथा उसका उपचालक मौजूद था, तो गाड़ी के वजन का रसीद व्यापारी प्रशांत कुमार बंका उर्फ चिंटू कुमार के पास कैसे पहुंच गया? उजियारपुर से बेगूसराय की दूरी मात्र 54 किलोमीटर है, तो ट्रक को 54 किलोमीटर की दूरी तय करने में ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे का समय लगता, लेकिन चावल लदे उक्त ट्रक को उजियारपुर पहुंचने में 15 घंटे का समय कैसे लग गया? कहीं रास्ते में सरकारी पैकेट को सामान्य चावल के पैकेट में बदला तो नहीं जा रहा था? अगर चावल सही स्थान से आ रहा था तो उसे उचित स्थान पर अनलोड ना करके गांव में ही चोरी चुपके ट्रैक्टर तथा अन्य साधनों से कहीं और ठिकाना क्यों लगाया जा रहा था? अगर चावल सही स्थान से आ रहा था तो उजियारपुर प्रखंड के राशन माफिया उजियारपुर के उस व्यापारी का पैरवी करने क्यों पहुंचे हुए थे? जब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उजियारपुर उमेश प्रसाद राय ने बेगूसराय स्थित राधा रानी राइस मिल के कर्मी से इस बारे में बातचीत की तो राइस मिल के कर्मी ने एक बार में ही ट्रक से संबंधित सारी जानकारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उजियारपुर को कैसे दे दिया, जबकि उन्होंने अपना परिचय तक नहीं दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस राइस मिल के कर्मी को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी थी। जैसे ही सवाल हुआ कि आपके राइस मिल से चावल भी कहीं भेजा गया है, इतना कहते ही राइस मिल कर्मी ने एक सांस में कह दिया कि राइस मिल से 390 पैकेट चावल उजियारपुर के वासुदेव राइस मिल के लिए चला है, तो क्या बेगूसराय स्थित उक्त राइस मिल से केवल उजियारपुर ही चावल आता है, कहीं और नहीं जाता है? या उजियारपुर के वासुदेव राइस मिल की तरह ही राधा रानी राइस मिल भी केवल दस्तावेजों पर ही संचालित होता है? इससे स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के अवैध धंधा में राइस मिल कर्मी भी पूरी तरह शामिल होते हैं। जरूरत है इस प्रकार के राइस मिल मालिकों पर नकेल कसने की, ताकि गरीबों के हक में इस तरह की कोई सेंधमारी ना कर सके।
स्थानीय उजियारपुर पुलिस तथा प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को चाहिए कि प्रखंड में स्थित इस तरह के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों की एक सूची तैयार कर उसका औचक निरीक्षण करें तथा गलत तरीके से संचालित प्रतिष्ठानों पर अविलंब कार्रवाई करें। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। करते हैं और गांव में भी नहीं रहते, जबकि पढ़ा लिखा बेरोजगार भी विवाहित को निवेश को करना इस दवा में कि ट्रक पर चावल जा रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर मैं अनुमंडल पदाधिकारी दलसिंह सराय के आदेशानुसार आया, चालक से पूछताछ किया। चालक ने कागजात दिखाया। कागज से स्पष्ट है कि ट्रक पर चावल दिनांक 30/7/2020 को राधा रानी राइस मिल बेगूसराय से ला रहा था। आज दिनांक 31/7/2020 को सातनपुर अयोध्या धर्मकांटा पर मापतौल कराकर मेसर वासुदेव राइस मिल उजियारपुर के लिए ला जा रहा था। शंका के आधार पर लोगों ने इसे पकड़ लिया था। मैं स्वयं आकर के जांच किया, ट्रक चालक से बयान लिया, उसके बाद कागजात देखा। ट्रक पर रखा हुआ जो चावल था वो मिलान किया, जिससे स्पष्ट है कि व्यापारी के द्वारा मेसर्स राधा राइस मिल बेगूसराय से लाया जा रहा था। यह अनुदानित चावल नहीं है, व्यापारी द्वारा लाया गया था। इसीलिए इसे बृहत जांच के बाद मुक्त किया गया। आपके द्वारा जहां से लाया गया था चावल, उस राइस मिल वाले से बात भी की? हाँ, उससे राइस मिल से बात किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं कल दिया हूँ और उन्होंने ट्रक नंबर बताया और चालक का नाम भी बताया। आज 390 बैग जो मंसूरी चावल लोड हुआ था उसके बारे में भी सही बताया गया। खासतौर पर देखा जाए तो किसी मिल से जो भी चावल मिल है उससे रोजाना कितनी ट्रकें निकलती होंगी, क्या अंदाजा आप लगा सकते हैं? तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब आपके द्वारा पूछताछ की गई थी तो एक बार में ही उनके द्वारा कहा गया कि 390 बैग भेजा गया है। नहीं, देख करके बताए वो नहीं, आप जिस समय फोन पर बात कर रहे थे उस समय एक बार में आप उनसे सवाल किया और उन्होंने जवाब दे दिया कि 390 बैग था। तो क्या पहले से उनको सिखा दिया गया था क्या ये बात? अभी तो नहीं कर सकते हैं। उन्होंने उसके बाद दोबारा ट्रक चालक का नाम बताया, देख करके कै बजे लोड हुआ था इस संबंध में बताया। क्योंकि जिन लोगों से भी आपने बात किया वो तुरंत एक बार में ही उन्होंने आपके सवाल का जवाब दे दिया था, जैसे कि उनको पहले से ही बता दिया गया। उनको कन्फ्यूजन हो रहा था। वो बीजक वहाँ से देखा, उसके बाद सही नाम पता बताया और वजन बताया गया। ये आपका नाम? उमेश प्रसाद राय, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उजियारपुर। हम उजियारपुर से रामपुर एक्सिला होते हुए घर जा रहे थे तो देखे एक्सिला गांव में जो है ग्रामीणों ने ट्रक का जो है भीड़ लगाया हुआ था सड़के पर। तब हम जो है सो वहाँ पर पहुँचे तो ग्रामीणों ने कहा कि इस पर से जो है सवेरे से 2-3 ट्रक जो है सो माल इधर से उधर हो गया, हम लोग का राशन नहीं वितरण हुआ है। सो नेतगिरी करते हैं आप थोड़ा ये जो है साहब को। तो हम एसडीओ साहब को जो है फ़ोन किए, तब एसडीओ साहब बोले कि आप वहीं पर रहिए और रहने के बाद जो है सो हम भेजते हैं एमओ साहब को, तो जांच होगा। तब जो है सो हम वहाँ पर रहे। तो इसके बाद जो है राइस मिल का मालिक जो है 2-4 आदमी से आया, कहा कि मेरा माल है जाने दो। तब भी जो है सो मनोज चौधरी के मिल के तरफ जो है सो चला गया। फिर उधर रोड जाम था तो फिर इधर आया। तब इतना ही देर में एमओ साहब जो है आए। तब एमओ साहब जो है अपना ये गाड़ी का जो है कागज़ जो है सो देखे कि भाई बेगूसराय से जो है सो माल आ रहा था बासो राइस मिल में। तो यहाँ जो है उजियारपुर का जितना भी मिल है इसमें जो है अगर श्रीमान ऊँचे पदाधिकारी अपना स्तर से जांच करे तो यहाँ जो है सो मिल चलता नहीं, सिर्फ चावले जो है हेरा फेरी होते रहता है। एक दूसरे माफिया के चंगुल में फंसा हुआ है पूरा ब्लॉक जो है। अगर देखा जाए तो भूसा कहीं भी पता नहीं लगेगा, कागजे पर जो है सो मिल चलता है और सब अफसरों के मिली भगत से ये सब काम हो रहा है। इसमें जो है
कुछ नियमों कानून के तहत जो है सो ही अपना सफाया दे दिए हैं एमओ साहब। एमओ साहब के जांच से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है। जब हम ट्रक पर जो ग्रामीणों लोग ने पकड़ा तो पूछा कि भाई कागज़ कहाँ है, कहाँ का माल कहाँ जा रहा है, तो बोला कागज़ नहीं है। और जब चिंटू बंका आया उधर से जो है सो पूरा लाया, तब कागज़ जो है सो बना के वैसा ही जो है सो उलट पुलट करता है, कागजे पर जो है सो मिल चलता है उजियारपुर में। आपका नाम? मेरा नाम है जदयू वरुण शाह, जदयू नेता।